Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri मैम। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के पेपर से लिया हुआ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिम्स such as the wings of birds and bats and the flippers of turtles, whales and dolphins have the same underlying skeletal structure. This is an example of analogy, convergence, homology या जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आइए ये सब चीज़ें क्या है ज़रा जान लेते हैं। देखो, जब कॉमन एंसेस्टर होता है सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा मगर उनके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं होमोलॉजी। जैसे कि यहाँ पर देखो, होमोलोगस ऑर्गन ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, जहाँ पर फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, फोर लिम्ब ऑफ लिजार्ड, फोर लिम्ब और विंग ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब आर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनके एंसेस्टर कॉमन है, स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं मगर इनके फंक्शन डिफर करते हैं, तो ये कहलाता है होमोलॉजी। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, डाइवर्स हो जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द होमोलोगस ऑर्गन्स। दूसरी बात है डिफरेंट एंसेस्टर कॉमन फंक्शन। एंसेस्टर डिफरेंट, यहाँ एग्जांपल देखो, विंग ऑफ बर्ड्स एंड विंग ऑफ इंसेक्ट। बर्ड और इंसेक्ट के एंसेस्टर अलग अलग हैं मगर इनके जो विंग्स हैं इनका फंक्शन तो कॉमन है, दोनों उड़ने के लिए यूज होते हैं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज एनालॉजी। आर यू गेटिंग मी? इसे हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को प्रेजेंट करता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब दो साइड से दो ऑर्गेनिज्म आते हैं और वो कन्वर्ज हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक ही हैबिटेट में रहने लगे हैं। इसके और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ अगर इसी एग्जांपल को देखो तो इनका दोनों का हैबिटेट है एरियल, इन दोनों को हवा में उड़ना है। तो भले ये डिफरेंट एंसेस्टर से आए हुए हैं, ये कन्वर्ज हो जाते हैं, दिस बिकम्स कन्वर्ज्ड, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाई देता है एंड दिस इज अ एनालॉगस ऑर्गन। समझ रहे हो आप? ओके तो देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्ज टू कम टूवर्ड्स सेम पॉइंट। इसके और एग्जांपल है देखो, स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ शार्क एंड डॉल्फिन। जबकि शार्क एक फिश है, डॉल्फिन एक मैमल है, मगर दोनों को रहना कहाँ है? पानी में। तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होगी वो यूज़फुल रहेगी, तो ये इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, कन्वर्ज हो गए। कन्वर्ज मतलब एक जगह रहने के लिए उनमें वो एडाप्टेशन चेंज आ गया। समझ रहे हो ना? दूसरा एग्जाम्पल है देखो, डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। विंग्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के विंग्स, इंसेक्ट के विंग्स, फ्लाइज के विंग्स, तीनों में डिफरेंस होता है। तीनों में डिफरेंस होता है मगर तीनों को अभी उड़ना ही है, तो उनका फंक्शन कॉमन रहता है। ओके, सो दिस इज व्हाट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दिस गिव राइज टू एनालॉगस ऑर्गन्स। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर है एंड दैट इज डाइवर्ज्ड फॉर रिसोर्सेज फॉर मीट। जैसे कि डार्विन्स फिंचेस है, ओवर 80 वैरायटीज आर देयर ऑफ डार्विन्स फिंचेस, जो मेन लैंड से आइलैंड में डाइवर्स हो गई। ओके, सो ओरिजिनल स्पीशीज़ एक थी, उससे अराउंड 80 स्पीशीज़, 80 वैरायटीज़ फॉर्म हो गए क्योंकि वो रिसोर्सेस मीट के लिए डाइवर्स हो गई। तो ये होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंसेस्टर यहाँ कॉमन है। दूसरा एग्जाम्पल है देखो, ऑर्गेनिजम्स हैविंग 5 डिजिट्स पेंटाडिक्टाइल लिम्स लाइक ह्यूमन, बैट, व्हेल, जो हमने अभी देखा। ठीक है, ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर कॉमन है मगर इनके जो हाथ का लिम्ब का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होते जाता है उनके हैबिटेट के हिसाब से। अब एक ऑप्शन में एक और चीज़ दी गई है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? दिस इज़ अ रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसीज। तो ऐसा क्यों होता है?
ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटी। जैसे कि एक एग्जांपल है, देखो नेचुरल कैलामिटी का नहीं, बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर एंट्स जा रही है, चींटियाँ जा रही है और अपना पैर रैंडमली उसके ऊपर गिर गया, तो वो एक स्मॉल पॉपुलेशन थी चींटियों की, जिसमें से कुछ चींटियों के ऊपर हमारा पैर गिर गया, तो वो गायब हो जाएंगी, वो मर जाएंगी। तो वो क्या हो गई, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। बची हुई चींटियों की अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो ये सब रैंडम है कि पता नहीं कितने चींटियों के ऊपर अपना पैर गिरेगा, कितनी चींटियाँ हमारे पैर के नीचे आएंगी, इसका कुछ हिसाब नहीं दे सकते हम लोग। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है दिस इज़ रिलेटेड टू स्मॉल पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन छोटी होती है तब जेनेटिक ड्रिफ्ट से अफेक्ट करती है। ओके, so this is a random change in allele frequency caused by sampling error across generations in a finite population. इसकी वजह से allele frequency में चेंज आ सकता है पॉपुलेशन जब छोटी होती है तब। अब देखो वापस से क्वेश्चन की तरफ आए तो हमें आंसर मिलता है ऑप्शन सी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिम्स सच एज विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स and the flippers of turtles, whales and dolphins have the same underlying skeletal structure, same structure, different function. तो ये आंसर हो जाता है होमोलॉजी, ऑप्शन सी। ठीक है, राइट। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो। आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना है, प्लीज़ मुझे मेल करिए या कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। And don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.